हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत सुबह 6 बजे से हो रही है, क्योंकि आज है मंगलवार का दिन और इनका व्रत भी है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं आ जाती हूँ किचन में बच्चों का लंच बनाने के लिए। तो मैंने इधर दूध रख दिया है उबलने के लिए। उसके बाद मैं जाऊँगी, चना रखा हुआ है बाबू का, उसको धुल के देना है, क्योंकि अभी अगर वो चना खा के नहीं जाएगा ना तो फिर देर से आएगा। 2 बजे छुट्टी होगी स्कूल की, और फिर उसको 3 बजे ग्राउंड भी जाना है। तो इस वजह से मैं सुबह ही उसको दे दूँगी। अब थोड़ा उसका रूटीन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह अगर खा के नहीं जाएगा तब फिर आएगा तो फिर उसको बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी खाने के लिए, तो एक साथ वो खा नहीं पाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि सुबह ही उसको चना में दे देती हूँ, दूध पीने के बाद थोड़ा खा के तब जाएगा। इसी वजह से मैंने सुबह ही धुल के रख दिया है। उसको देंगे। बच्चों को भी मैंने उठा दिया है, वो लोग ब्रश व्रश कर रहे हैं। तो मैं किचन में आ गई थी, तो दूध रख दिया था गर्म होने के लिए, और मैं बाबू का चना धुल के उसको ले जाके रखाई हूँ। अब दूध इधर रख देते हैं पानी में थोड़ा निकाल के, ताकि वो ठंडा हो जाए जल्दी से, नहीं तो गर्म ही रह जाएगा, क्योंकि ज़्यादा गर्म पीते नहीं हैं दोनों। और इधर अगर गर्म दूध रख दो तो उसमें मलाई भी अगर थोड़ी सी भी पड़ गई ना तो पियेंगे नहीं। तो इस वजह से मैं, देखिए, दूध पहले गर्म कर लेती हूँ, फिर उसको छान देती हूँ, जो भी रहे उसका मलाई निकल जाए। वरना क्या करता है ना कि वो अगर मलाई थोड़ा सा मुंह में चला गया तो वो उल्टी कर देता है। इसीलिए मैं उसको छान के देती हूँ। और भी रख देंगे, थोड़ा सा भी गर्म रहेगा, उसमें अगर थोड़ी सी भी पड़ गई ना तो फिर से निकालना पड़ता है। तो इधर मैं आ गई थी बेडरूम में, तो मैंने उसके ड्रेस सारे निकाल दिए हैं। मैंने रात को ही प्रेस कर दिया था, दोनों बच्चों का रात को ही प्रेस करके टांग दिए थे कि सुबह ना करना पड़े। तो मैंने सोचा अब इधर कभी बिस्तर भी सही करते ही जाते हैं, क्योंकि सो के उठो तो सारा बिस्तर इधर उधर हुआ रहता है ना, तो फिर उसको भी सही कर देते हैं। नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि मेरा बिस्तर एकदम मुझे क्लीन मिले, कि उठें कि बस। इसी वजह से उन लोग को उठा के उधर भेज दिया, तो मैं इधर ही आ गई कि पहले मैं इधर अपना बेड सही कर लेती हूँ। उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी लंच बनाने के लिए, क्योंकि वो इधर चाय बन रही है, चाय चढ़ा दिया था। फिर मैं इधर से जाऊंगी तो बच्चों का लंच बनाना है। तो पहले इधर सही कर लेते हैं। और इधर ये जो रखा हुआ था गरम पट्टी है, इसको भी मोड़ के रख देते हैं, क्योंकि बाबू खेलने जाता है, उसको कहीं ना कहीं चोट तो रोज़ लगती ही रहती है बॉल से। तो रात में उसको समझ में आता कि यहाँ दर्द कर रहा, तो गरम पट्टी, वो फास्ट रिलीफ हुआ या मूव हुआ कुछ रगड़ के गरम पट्टी लगा देते हैं कि थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। वरना उसका इससे दर्द करेगा तो फिर अच्छा नहीं है ना, चोट लगना। तो गरम पट्टी रखे रहते हैं, बांध देते हैं। तो उसको मैंने सही से करके रख दिया है। और फिर मैं आ गई थी इधर पराठा बनाने के लिए बच्चों को। तो पहले इनको बना लेते हैं, उसके बाद फिर से मुझे सारा किचन साफ़ करना है, क्योंकि आज मंगलवार है तो इनका व्रत भी है। तो फिर इनके लिए भी बनाना है। तो फिर पहले इनको बना के सारा, फिर उसके बाद ये लोग स्कूल चले जाएंगे, तब फिर साफ़ सफाई हम अपने किचन का दोबारा से करेंगे। रात में तो मैं पूरा एक बार किचन साफ़ कर लेती हूँ। खाना बनाने के बाद खाना पीना हो जाता है तो बर्तन धुल के फिर किचन साफ़ करके तभी हम सोने जाते हैं, कितना भी लेट हो जाए। तो अब इस टाइम तो फिर से जूठा हो गया, क्योंकि अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ। जल्दी जल्दी से उठ के बस झाड़ू मारी थी, वो फिर इधर आ गई थी बच्चों के लिए लंच बनाने के। अब ये लोग स्कूल चले जाएंगे तो उसके बाद मैं पोछा मारूंगी, क्योंकि पोछा भी नहीं लगाया था। बारिश भी हो रही है धीरे धीरे, यहाँ 2-3 दिन से बारिश शुरू हो गई है और बराबर हो रही है। तो इस वजह से धूप भी नहीं होती है। तो मैंने सोचा अगर सुबह पोछा मार देंगे तो भी बच्चे भी उधर तैयार होंगे ना, तो फिर गीला गीला फर्श रहता है, कितना भी जल्दी से फ़ैन चलाओ इतना जल्दी बारिश में सूखता नहीं है। इसीलिए मैंने नहीं लगाया, कि चले जाएंगे तब लगाऊंगी तो आराम से सूख जाएगा, फ़ैन चला देंगे। और इसीलिए अभी पोछा नहीं मारा है। मैं आ गई थी इधर लंच बनाने, कि लंच बना के पहले इनको भेज देंगे, उसके बाद फिर पोछा मार के मैं नहाऊंगी, तब फिर इनके लिए नाश्ता बनाना होगा। इसीलिए नहीं लगा पाए हैं। तो इधर पहले हम बना के टिफ़िन उन लोग का तैयार कर देते हैं, क्योंकि उनका समय भी होने वाला है दोनों का। अभी उनको बाल भी बनाना होगा बेटी का। बच्चे दोनों बड़े हो गए हैं, लेकिन बाल तो अभी बनाना पड़ता है। उसका भी बाल नहीं बना पाती चोटी, बाकी तो कपड़े सब पहन के रेडी हो जाते हैं दोनों। बस बाल बच जाता है तो बाल हम बना देंगे अभी जाके उसका। तो पहले इधर से हम बना के ले जाते हैं ना, थोड़ा सा रख देंगे उधर फ़ैन में, ठंडा हो जाएगा। वरना गरम गरम रखेंगे ना तो थोड़ा सब पसीज जाएगा ना, तो फिर खाने आने दोनों लोग फिर खाते भी नहीं हैं, और फिर अच्छा भी नहीं लगता है ना कि पानी पानी हो जाए टिफ़िन में। इसीलिए मैं बना के उधर ही लेके जाऊंगी, तभी उसका बाल बनाऊंगी, कि इधर से मैं खाली हो जाऊंगी, उधर थोड़ी देर खुला रख देंगे तो हवा से
ठीक हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो फिर बंद कर देंगे। तो देखिए हमारा पराठा भी इधर बन चुका है। और मैं अभी सुबह से उठी ना, तो आज मैंने पानी पिया अभी तक, ना चाय। सुबह इतना जल्दी हो गया, अब तो रूटीन थोड़ा सा चेंज, अब थोड़ा और पहले उठना पड़ेगा क्योंकि आज मैं 6 बजे उठी हूँ अभी। कल से और थोड़ा पहले उठेंगे तो फिर हो जाएगा। मैं भी अपना ब्रश व्रश करके पानी उनी पी लूँगी, वरना मेरा तो सारा रूटीन गड़बड़ा जाएगा। तो हम फिर इधर आ गए, देखिए पानी भी लेके आ गए हैं। पानी भी ख़त्म था तो मैंने सोचा मंगा लेते हैं, नहीं तो बारिश अगर तेज़ होने लगेगी ना तो फिर पानी लाने में दिक्कत हो जाएगी। तो इनको सुबह ही मैं डब्बा दे के भेज दी थी पानी के लिए, तो ला लिए हैं पानी। और मैं इधर इसका बाल बनाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि इनका बाल बना दे तो ये भी जल्दी से चले जाएंगे दोनों लोग। समय भी इन लोगों का होने वाला है स्कूल का। और फिर मुझे नहाना भी है क्योंकि पानी भी अभी हमारा आ रहा है। तो हम भी जल्दी से नहा धो के अब इनके लिए नाश्ता बना देंगे। उसके बाद फिर हम अपना कपड़े बाद में धुलेंगे आज, क्योंकि मैंने कल कपड़ा जो धुला था, इतना ढेर सारा कपड़े थे। जब गांव से हम लोग वापस आए थे इतना ज़्यादा कपड़ा हो गया था, तो उनको हम धुले हैं, लेकिन वो सूखे भी नहीं है क्योंकि बारिश का समय हो गया है। एक भी कपड़ा सूख नहीं रहा है बाहर। बाहर डाल दो बारिश होने लगती है। फिर मैं अंदर लेके आई थी कल शाम को, और फ़ैन चला के सब डाल दिए, तो पूरे घर में कपड़े कपड़े फैले हुए हैं। तो वही बाबू कह रहा था कि घर मम्मी तो एकदम धोबी घाट बना दिए हैं। मैंने कहा कि एक दिन की बात है, सूख जाएंगे तो ये सब हट जाएगा, तो फिर खाली हो जाएगा। क्योंकि कहीं भी जाओ तो फिर कपड़े तो ज़्यादा हो ही जाते हैं। वहाँ से आने के बाद सारे कपड़े धुल के फिर उनको प्रेस करना काफ़ी समय लग जाता है कपड़ों को। अगर धूप होती तो जल्दी सूख जाता, तो हट जाते सब बाहर। लेकिन अंदर फैन में सुखाओ वो भी तो थोड़ा सा अजीब लगता है ना, उसमें स्मेल आने लगती है। तो और अच्छे से जब तक सूखेंगे नहीं, रखने लायक रहेगा नहीं। तो मैं अंदर ही सब कपड़ा डाल के फ़ैन चला दी थी रात भर की। पूरा रात चलेगा ना तो सूख जाएंगे, क्योंकि मोटे मोटे जीन्स वगैरह सब थे, तो मोटा रहता है तो जल्दी सूखता नहीं है। तो हम इधर ही डाल दिए हैं अपना अंदर ही छोटे वाले रूम में। और देख रहे हैं इधर रूम में मेरा सारा सामान अभी फैला हुआ है। बैग जैसे लाए थे वैसे ही रख दिए थे, कपड़े बस निकाल लिए थे धुलने वाले, बाकी बैग अभी रखा हुआ है वहीं पे। अभी सारा सामान एडजस्ट करके हमको रखना भी है। जहाँ से निकालें सब वहीं रखेंगे तभी जाके, क्योंकि छोटे घर में क्या होता है कि अगर सामान फैल जाता है तो फिर बिल्कुल स्पेस नहीं बचती है। क्योंकि सामान रख दो, जहाँ से निकालो वहीं रख दो, तभी जाके जगह के समझ में आता है। वरना छोटे घर में यही प्रॉब्लम होती है ना, कि सामान अगर रख दो कहीं भी ना तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इधर देखिए बाहर का व्यू, हल्की हल्की बारिश हो रही थी सुबह, एकदम हल्की सी, कि समझ में नहीं आ रहा था, पर बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी। और अभी तो थोड़ी बंद हुई है। और इधर देखिए सारे बेड पे अभी मैंने बनाया था, फिर से बच्चों ने फैला दिया है। क्योंकि स्कूल जाने के बाद बच्चों के ऐसा हालत हो जाता है ना, नहा के आए तो टॉवेल यहाँ रख देंगे, वहाँ रख देंगे, इधर उधर सब रख देते हैं, तो फिर से उठाने में समय लग जाता है। इस वजह से मैं सोचती हूँ ना कि कितना जल्दी जल्दी मैं सारा काम कर लूँ। इसीलिए मैं उन लोग के रहते ही कुछ ना कुछ उठाती रहती हूँ कि जल्दी से यहाँ से हटाते रहें। और फिर मैं आ गई थी पोछा मारने के लिए। मैंने पोछा नहीं लगाया था सुबह में, बस झाड़ू लगा के चली गई थी किचन में। तो पहले पोछा मार लेते हैं इधर, और इधर पोछा मार के नहाने जब तक जाएंगे ना तब तक इधर सूख भी जाएगा, क्योंकि फ़ैन मैंने चला दिया है, एकदम फुल स्पीड में कर दिया है। और फिर मैं नहा के इधर आ गई हूँ। देखिए तो ये गांव से मेरी मम्मी ने पेड़ा बनाया था बड़ा बड़ा। जो घर पे बना हुआ पेड़ा घर का अच्छा लगता है, बाबू को बहुत पसंद है, तो बोला था कि नानी बना दीजिएगा, तो बना के भेज दी थी। तो वही लेके आए थे, तो उन्हीं को आज व्रत था तो मैंने सोचा यही वाला देते हैं, बाज़ार वाला नहीं देंगे, क्योंकि बाज़ार का साफ़ रहता नहीं है ना, तो व्रत व्रत में खाने लायक ज़्यादा रहता नहीं है। हम लोग ज़्यादा बाहर का नहीं खाते हैं, घर पे ही बना लेते हैं अगर व्रत व्रत के लिए है तो। इनके लिए मैंने मूंगफली तल दी थी और चाय बना लिया है। और मैंने देखिए बाल धुला है, बस वो भी अभी सुखाए नहीं, बस ऐसे लगा के टॉवल चली आई थी कि जल्दी से कर दें इनको भी, क्योंकि इनके भी ड्यूटी का समय हो रहा था। और मैं कुछ बना नहीं पाई क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाता अभी कुछ बनाने में, और सुबह सुबह कुछ खाएंगे भी नहीं। तो मैंने एक आम काट दिया है, अगर खाएंगे तो खा लेंगे, वरना खाएंगे नहीं। सुबह सुबह चाय पी के ही जाएंगे। फिर उसके बाद जब आएंगे, अगर दोपहर में समय मिला तो आएंगे, तब अपना नाश्ता फिर करेंगे बाद में। और हमने भी चाय नहीं पी थी, तो मैं नहा के पूजा कर ली हूँ, और फिर अब चाय पी लेंगे। उसके बाद फिर भी कपड़े भी रखे हुए हैं धुलने के लिए। आज भी बेडशीट निकाले थे एक, उसको भी धुलना है। मैंने इधर की बेडशीट नहीं निकाली है क्योंकि बारिश में कहाँ डालेंगे बाहर, धूप है नहीं और सूखेगा नहीं कपड़ा जल्दी से।
और फिर ज़्यादा कपड़ा भी हो जाता है तो फिर बेडशीट कहाँ डालेंगे, तो इस वजह से मैंने नहीं निकाला, एक ही निकाली थी, वही एक ही धुलना है। बाकी जो डेली का कपड़ा रहता है वही है, बच्चों का, मेरा, चारों लोग का है। और इधर जो बर्तन रखे हुए हैं सब वही सुबह के बर्तन हैं। अभी ये चाय नाश्ता का जो बच्चों को बनाए थे उनका है। तो पहले कपड़े साफ़ कर लेते हैं क्योंकि अभी पानी आ रहा है तो कपड़े धुल जाएंगे। ज़्यादा पानी रहता है तो अच्छा रहता है कि सारा कपड़ा आसानी से धुल जाता है, नहीं टब से निकालना पड़ता है ना, बाल्टी से, तो फिर दिक्कत होता है। तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ कि जल्दी से जब तक आ रहा है नल से तब तक काम फिनिश कर लेते हैं, वरना टब से निकालना पड़ेगा फिर बाल्टी डाल के। तो मैंने सारे कपड़े धुल लिए थे, ये बेडशीट बच गई थी, इसे अलग से भिगाए थे, तो फिर इसको हम साफ़ कर लेते हैं क्योंकि वो और सारे जो हैं धुल गए हैं। और फिर मुझे बाहर भी झाड़ू मारना था, इतना बड़ा पीछे था, वो भी 2 दिन से गंदा हो गया था बारिश में, और हवा भी चली थी ना, तो बड़ा सा पेड़ है उसमें से जो गिरता है ना छोटे छोटे गूलर, वही इतना ज़्यादा गिरा हुआ था पूरा, बहुत ज़्यादा बदबू भी करने लगता है। बारिश में पानी पड़ जाता है ना तो बड़े बड़े से फूल फूल के गिरते हैं और फिर उसमें से छोटे छोटे वो निकलते हैं ना, मसे जैसे कीड़े जो छोटे छोटे होते हैं वही निकलते हैं। तो फिर अजीब सा लग रहा था क्योंकि 2 दिन हो गए थे हम लोगों को गए हुए, और फिर इधर झाड़ू भी नहीं लगा था और बारिश हो रही थी, इसी वजह से एकदम गंदा हो चुका था। तो उसको भी आज झाड़ू मारना था, तो इन लोगों को भेजने के बाद मैं फिर गई थी उधर, झाड़ू मार के आई हूँ पूरा। उसके बाद मैं नहाने आई थी तो पूरा वो भी साफ़ हो गया है, पीछे का एरिया भी साफ़ कर दिए हैं। अब इधर हमारा बर्तन भी साफ़ हो जाएगा, उसके बाद फिर हम सारे कपड़े डालेंगे। और उसके बाद अभी जो पूजा किए थे उसका भी अभी रखा हुआ है, वो जल डालने के लिए बाहर वो भी रखा है, अभी ले जाएंगे तुलसी माता में डाल देंगे। उधर आगे की तरफ तुलसी रखी है ना, तो जो कान्हा जी को नहलाते हैं उनका नहाया हुआ जो पानी रहता है वो तुलसी में ले जाके हम डाल देते हैं वहीं, क्योंकि दूध से और दूध जल दोनों से नहाए रहते हैं तो वही बचा रहता है, तो फिर कहाँ इधर उधर डालेंगे। तो तुलसी का बनवा दिए थे बाहर, उसी में डाल देते हैं हम। और देखिए इधर आ गए हम कपड़े डालने के लिए, भी बारिश हो रही थी धीरे धीरे, और अभी तो बंद हुई है। अगर फिर से बारिश होने लगी तो सारे कपड़े फिर से और ज़्यादा गीले हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने इन्हें अच्छे से निचोड़ दिया है कि पानी जल्दी से, अगर थोड़ा सा भी हवा चलेगा तो हवा से अगर सूखा रहेगा हल्का हल्का तो भी अंदर डाल देंगे तो सूख जाएगा। अगर बारिश ना आए 1 घंटे अगर ना होगी तो थोड़ा सा सही से सूख जाएगा। और इधर देखिए सारे कपड़े जो कल के थे ना वो सूखे हैं कुछ, और इधर देखिए पूरा जैसे धोबी घाट लग रहा है ना, पूरा घर फैला हुआ है कपड़े कपड़े। चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक।